उजाला जो जो रहस्य इसमें गुरु आप खोलो, मैं मौन हूँ अभी यहाँ गुरु आप बोलो, मैं मौन हूँ अभी यहाँ गुरु आप बोलो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव मूलायक आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय। आचार्य भगवंत सोम कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की जय। दादा गुरुवर 108 विराग सागर जी महाराज की जय। वंदनीय अर्घ 105 सिद्ध श्री माता जी की जय। वंदनीय अर्घ 105 संघ श्री माता जी की जय। वंदनीय अर्घ 105 सभा श्री माता जी की समस्त का संघ की जय करा गुरुदेव का। प्रिय बुद्धो, अपना विषय चल रहा था प्रद्युमन कुमार, जो श्री कृष्ण के पुत्र सत्यभामा के पुत्र थे। अभी नारद मुनि ने जाकर के सत्यभामा से कृष्ण के विषय में वार्ता रखी है कि कृष्ण कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनका यश रुक्मणी के सामने। अब हमें तो रुक्मणी भी और सत्यभामा दोनों एक ही है, लेकिन आप समझदार हैं। रुक्मणी के सामने नारद मुनि ने अपनी बात रखी, कृष्ण के रूप लावण्य के विषय में, यश कीर्ति के विषय में उस रुक्मणी के लिए बतलाया। तब वह रुक्मणी संतुष्टि को प्राप्त हुई और नारद मुनि उसे आशीर्वाद देकर के विहार वहां से अन्यत्र चले गए। वह रुक्मणी अपनी बुआ से पूछती है कि जब मेरा विवाह कृष्ण के साथ होना तय था, तो फिर शिशुपाल के साथ क्यों तय किया गया? तब उसकी बुआ उसे व्याख्या करते हुए कहती है, हे रुक्मणी, तू चिंता मत कर, सुन यह कार्य कैसे संपन्न हुआ। वह बुआ कहती है कि आज अभी तो नारद मुनि ने आकर के तुम्हें बतलाया है कि तुम्हारा विवाह कामदेव के समान सुंदर कृष्ण के साथ होगा, लेकिन बहुत समय पहले एक दिगंबर मुनिराज का आहार अपने राज मंदिर में हुआ था, और जब वे मुनिराज राज मंदिर में आए थे, तब उन मुनिराज ने तुम्हारे विषय में तेरे पिता से भविष्यवाणी की थी। यह तुम्हारी पुत्री यादव कुल गौरव के दीप के साथ में, अर्थात यादव वंशी जो राजा होगा, वह इस पुत्री का वर्ण करने वाला होगा। और वर्तमान में अभी कृष्ण यादव वंश के राजा द्वारिका नगरी के राजा हैं। इसलिए जो नारद मुनि ने कहा है वही भी सत्य है, और जो दिगंबर आचार्य ने कहा था वही भी सत्य कहा था
क्योंकि कभी भी दिगंबर मुनिराजों के मुख से निकला हुआ वचन अन्यथा नहीं होता है। तुझे धैर्य रखना चाहिए, तू चिंता मत कर। उसकी बुआ ने उस पुत्री के लिए, रुक्मणी के लिए समझा दिया और समझाने के पश्चात में यहाँ पर नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के पश्चात में उन्होंने एक चित्र बनाया और वह चित्र था रुक्मणी का। वो जाकर के सीधे कृष्ण महाराज के राज्य में पहुंच गए, द्वारिका नगरी पहुंचे और पहुंच करके कृष्ण महाराज के साथ में बैठ करके उन्होंने वार्तालाप की और वार्तालाप करते करते कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा कि आप जब भी हमारे पास में आते हैं, कुछ अच्छे समाचार लेकर के आते हैं, कुछ हमारे लिए भेंट लेकर के आते हैं, तो बताइए आज आप हमारे लिए कुछ नवीन सामग्री लेकर के आए हैं क्या? तो नारद मुनि ने कहा, हाँ, मैं आपके लिए एक चित्र लेकर के आया हूं। और वह चित्रपट नारद मुनि ने कृष्ण के समक्ष रख दिया। उस चित्रपट को देख करके कृष्ण उस रुक्मणी को चाहने लगे, अर्थात उस रुक्मणी के रूप लावण्य को देख करके उनके मन में उस रुक्मणी के प्रति प्रेम के बीज प्रस्फुटित हो गए। अब यहाँ पर कृष्ण महाराज उस रुक्मणी को चाहने की भावना करने लगे। उन्होंने बातों ही बातों में नारद मुनि से पूछ लिया कि भगवान, यह कन्या कौन है, कहाँ की है, किस राज्य की है और मुझे यह कन्या किस नीति से प्राप्त होगी? सो नारद मुनि ने कृष्ण का उत्तर देते हुए कहा, यह जो कन्या है यह कुंडलपुर के राजा भीष्म की पुत्री है। इसकी माँ श्रीमती है और श्रीमती के एक पुत्र रूप कुमार है और यह पुत्री रुक्मणी है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के बीच में बात ही चल रही थी कि कृष्ण ने पुनः पूछा, यह पुत्री अभी विवाहित है कि विवाहित हो चुकी है, विवाहित हो चुकी है कि विवाह होना है? तब नारद मुनि ने कहा, अभी इस पुत्री का विवाह हुआ नहीं है, अभी विवाह होना तय हुआ है। तो कृष्ण ने कहा, इसका विवाह जिससे होना तय हुआ है क्या उसे शोभ नहीं होगा? कृष्ण ने नारद मुनि ने कहा कि इसका यह जो विवाह है इसके पिता ने तय नहीं किया है, इसके भाई ने चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में तय किया है। कृष्ण ने पूछा, इसका कारण क्या है कि शिशुपाल के साथ में इसका विवाह तय किया गया? तब नारद मुनि ने कहा कि एक समय शिशुपाल युद्ध के लिए जा रहा था, तब उसने युद्ध पर जाने के पूर्व युद्ध के लिए सैनिकों की मांग की भीष्म से। भीष्म और शिशुपाल के अच्छे व्यवहार थे, सो भीष्म ने सेना के साथ साथ में स्वयं भी जाना तय किया। और जब राजा भीष्म शिशुपाल के सहयोग हेतु युद्ध के लिए जा रहे थे, तब भीष्म के योग्य पुत्र रूप कुमार ने कहा कि पूज्य पिताजी, जब राज्य में योग्य संतान हो, पुत्र
योग्य हो तो पिता को युद्ध में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए पिताजी, आप यह कष्ट ना कीजिए, युद्ध में मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और आप राज्य में रह करके राज्य का संचालन कीजिए। ऐसा विचार कर राजा भीष्म ने अपने पुत्र रुद्र कुमार के लिए शिशुपाल के पास में सहयोग हेतु भेजा और युद्ध करते करते वह दोनों रुद्र कुमार शिशुपाल के सहयोग से उस युद्ध में विजय को प्राप्त हुआ। और जैसे ही वह विजय को प्राप्त हुआ तो उस रुद्र कुमार ने खुशी में प्रसन्नता पूर्वक उस रुद्र कुमार ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अब यह वचन उस भीष्म के पुत्र रुद्र कुमार ने दिया है, ना कि उसके माता पिता ने। इसलिए आप किसी भी तरह की चिंता ना करें, यह पुत्री निश्चित ही समय रहते आपको ही प्राप्त होगी। अब यहाँ पर श्री कृष्ण भी रुक्मणी के प्रति प्रेम पास में अर्थात उससे प्रेम करने लगे, उसकी चाह करने लगे। यहाँ पर कृष्ण और वहां पर रुक्मणी दोनों एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को देखने की भावना करने लगे। और भावना करते करते एक दिन वह उसकी भीष्म की जो बहन थी रुक्मणी की बुआ, रुक्मणी ने उससे कहा कि बुआ, यदि इस तरह से हम साथ बैठेंगे तो कृष्ण मुझे प्राप्त ना हो सकेंगे। तो उसकी बुआ ने कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे विवाह की योजना बनाती हूँ और एक योग्य दूत बुला करके उस की बुआ ने उस योग्य दूत के लिए एक पत्र लिख करके दिया और उस दूत से कहा कि जाओ यह पत्र जाकर के द्वारिकापुरी के राजा श्री कृष्ण को दे देना। वह दूत चलते चलते वहां पर पहुंचा और वहां पर पहुंच करके जैसे ही वह द्वारिका नगरी में जा पहुंचा, द्वारिका नगरी की शोभा को देख करके वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। मानो उसे ऐसा लगा कि स्वर्गपुरी ही धरती पर उतर आई हो। वह मन में प्रफुल्लित होता हुआ राज दरबार में पहुंचा और राज दरबार में पहुंच करके उसने राजा से मिलने की भावना व्यक्त की। तो दूतों ने उसे, जो राज्य के सेवक थे, उन सेवकों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। जैसे ही द्वार पर रोका तो उस दूत ने कहा कि मैं विदेशी हूँ और मैं महाराज श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। आप जाकर के महाराज श्री कृष्ण से निवेदन करें कि एक विदेशी प्रेम संबंधित पत्र लेकर के पधारा है। श्री कृष्ण ने देर ना की और दूत की बात सुनकर के उसे तुरंत अंदर आने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर के वह दूत वहां पर पहुंच गया और पहुंचने के पश्चात में श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बलदेव के साथ में दूत को लेकर के अपने महल में पहुंचे और महल में पहुंच करके उसने, उस दूत ने जो रुक्मणी की बुआ ने पत्र भेजा था, वह पत्र
वह श्री कृष्ण को दे दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण को पत्र मिला, श्री कृष्ण समझ गए मेरा कार्य सिद्ध होते दिखाई दे रहा है। वह यहाँ पर प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने भाई श्री कृष्ण से कहा कि अब हमें रुक्मणी की प्राप्ति के लिए कुंडलपुर ग्राम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पत्र पाकर के, दूत का समाचार पाकर के उन्हें साहस और सहयोग मिला और वे इस द्वारिकापुरी से गुप्त रूप से कुंडलपुर नगरी के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। और प्रस्थान करने के पश्चात में दोनों भाई कृष्ण और बलदेव रुक्मणी से मिलने के लिए कुंडलपुर के उद्यान में जाकर के ठहर गए। और उद्यान में जाकर के वहां पर ठहर गए हैं। अब वे किस प्रकार से रुक्मणी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस विषय को पुनः हम कल इसी सभा के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की जय।